पता नहीं कहाँ से राहुल गांधी जी लेकर के चले आते हैं और ये जनता उनको पप्पू कह देती है। देखिए मोदी जी जो है 420 काम नहीं कर रहे हैं। वो भारत के सदन में लाने का उन्होंने प्रयास किया। राहुल गांधी ऐसे बचकाने हरकतें कर रहे हैं और भारत के जितने नेता हैं ये 140 करोड़ जनता को ही गुमराह करके राजनीति कर रहे हैं। ओबीसी एससी के लिए और माइनॉरिटी के लिए रोड पर कब उतरे। अगर किसी पब्लिकेशन में वो छापी गई है उस पब्लिकेशन का नाम आप दीजिए। अगर वो किताब भारत में आई है तो इसलिए वो लेके आए हैं। राहुल गांधी एकदम जैसे मछली को पानी से न निकाल दिया जाए वैसे फड़फड़ा रहे सत्ता के लिए। नमस्कार, मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं न्यूज। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश मॉल कैसा है। और आज हम बात करेंगे राहुल गांधी के उन दावों को लेकर जिन पर फुल स्टॉप लग चुका है और फुल स्टॉप लगाया है उस किताब के लेखक एस नरवणे, पूर्व सैनिक जो रह चुके हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि जो किताब राहुल गांधी लेकर घूम रहे हैं वो किताब अब तक पब्लिश हुई ही नहीं है और ना ही किसी फॉर्म में किसी को भी दी गई है। तो वो किताब कौन सी है जिसे राहुल गांधी उनकी किताब देकर उनकी किताब बता करके सदन में पेश कर रहे हैं, साथ ही उस किताब पर बवाल मचा रहे हैं। राहुल गांधी ने दावे बड़े किए थे। राहुल गांधी ने उस किताब को लेकर के पीएम तक को निशाना साध लिया और कह दिया कि वो डर गए हैं कि उनको किताब लेनी पड़ेगी इसीलिए नहीं आए। लेकिन अब उस किताब के लेखक, उस किताब के संपादक का ही कहना है कि वो किताब है ही नहीं जिसे राहुल गांधी लेकर घूम रहे हैं। ना तो वो संपादित हुई, ना तो वो प्रकाशित हुई, तो वो राहुल गांधी तक पहुंची कैसे। अब तो सवाल आप समझी गई होंगी। भारतीय जनता पार्टी का जो समुद्र मंथन है उसके पाप का अब तो क्लियर हो गया। क्या क्लियर हो गया राय साहब? इस बात क्लियर नंबर 1 कि जब वो राइटर कुछ लिखा ही नहीं, रिटेन करने वाला किताब छपवाया ही नहीं, तो क्या राहुल गांधी वो किताब लिख रहे थे क्या? अब वो तो राहुल गांधी, आप बता सकते हैं। नहीं, अब हम कैसे बता रहे हैं? हम कैसे बता दें? नहीं, आप सवाल लेकर आई है ना। सवाल जब आपका है तो आंसर भी आपका होना चाहिए। कारण ये है कि जब राहुल गांधी का किताब फर्जी है, गालौन घाटी का सारा लेखा जोखा फर्जी है, सेना मारी गई वो भी फर्जी है, सेना अध्यक्ष का बात वेदना भी अगर गलत है, तो राहुल गांधी चूंकि वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, राहुल गांधी का सदन के पटल पर उन्होंने बात रखने का एक हिम्मत जुटाया और निश्चित तौर पर जो राष्ट्र की संप्रभुता की दहलीज थी वो भारत के सदन में लाने का उन्होंने प्रयास किया। भारत की संप्रभुता को सदन में लाने का प्रयास किया। विपक्ष के नेता होने के नाते क्या जिम्मेदारी नहीं बनती कि जनता तक सच पहुंचाया जाए, सही चीज पहुंचाई जाए। जिस तरीके से राहुल गांधी ने किताब दिखाई, किताब को लेकर के सदन नहीं चलने दिया गया, किताब को लेकर के हंगामा किया गया और बाद में वही किताब बताई जा रही है कि फर्जी है, ना तो वो छपी है, ना तो अभी किसी भी फॉर्म में किसी को दी गई है। क्या क्या लगता है, क्या सोच रहे हैं? बिल्कुल, ये राहुल गांधी ऐसे बचकाने हरकतें कर रहे हैं जैसे कि अभी आपने चुनाव के पीरियड संविधान लेके को संविधान खुद नहीं मानते। अब नरवणे जी जिनके विषय में कह रहा वो कह रहे हमने पब्लिकेशन में दी ही नहीं, हमने किताब छपवाई नहीं। ये कहाँ से उठा के ले आते हैं, हमारी यही नहीं समझ में आता। इसीलिए इनको जोकर समझ रही है। इस देश की जनता इनको जोकर घोषित कर चुकी है कि ये जोकरई वाला काम करते हैं। आकर के उस पे मंच के ऊपर जोकरई करके आप किताब दिखा करके चले जाएंगे और किताब के उसके ऑथेंटिक प्रमाण तो दो, किसने लिखा। अगर किसी पब्लिकेशन में वो छापी गई है उस पब्लिकेशन का नाम आप दीजिए। नरवणे का कहना है कि डिफेंस मिनिस्ट्री से परमिशन ही नहीं मिली तो छापेंगे कैसे? बिल्कुल जब उस किताब को छापने की परमिशन ही नहीं मिली नरवणे जी को, तो वो कैसे छप गई और कैसे उनके हाथ में आ गई, ये तो उसका गहन जांच का विषय है। और ऐसे व्यक्तियों के ऊपर जो अनर्गल प्रलाप देश की जनता के साथ, देश के जनता के सामने झूठा परोसने का काम कर रहे हैं, तो इसलिए मैं मांग करूंगा केंद्र सरकार से कि वो एक बार नहीं कई बार ऐसे कर चुके हैं। चाहे SIR हो, चाहे जिस मुद्दे पे देखो वो आकर के खड़े हो जाते हैं और उनको कुछ भी ज्ञान नहीं, तो इसलिए उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और उस पर सघन कार्रवाई होनी चाहिए। सघन कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।
आप अधिवक्ता हैं, मैं आपसे जानकारी चाहूंगी कि राहुल गांधी जिस तरीके की हरकतें कर रहे हैं, जिस तरह से गलत इंफॉर्मेशन सदन में रख रहे हैं, जनता तक पहुंचा रहे हैं, क्या लगता है ये समाज को बांटने की कोशिश है या केवल राजनीति चमकाने की कोशिश? मैं आपके सवाल का स्वागत करता हूं। मैं डॉक्टर टी.आर. सिंह, अधिवक्ता, हाई कोर्ट, राष्ट्रीय अध्यक्ष, भ्रष्टाचार अपराध मुक्त न्याय दल। देखिए, भारत के संविधान में एक अनुच्छेद है, आर्टिकल 19(1). आर्टिकल 19(1) में आप जो बोलते हैं अधिकार है, चाहे उसको लिख के बोलिए, चाहे उसको छाप के बोलिए। अब राहुल गांधी जी एक राजनेता हैं और एक राजनेता को फुलझड़ी देना, देश को गुमराह करना है। और भारत के जितने नेता हैं ये 140 करोड़ जनता को ही गुमराह करके राजनीति कर रहे हैं। ये बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ। 27 साल की वकालत में हमने ये पाया, इस देश के जितने नेता हैं विटनेस कोई नहीं होता है, हवा में बेचते हैं, र्यूमर में बेचते हैं, अफवाहें बेचते हैं और राजनीति करने के लिए नहीं, ये राजनीति समाज को बांटने के लिए पैदा है। राहुल गांधी समाज को बांटने के लिए पैदा हैं? बिल्कुल नहीं। जो है राहुल गांधी जी को जो है अपने प्रूफ के साथ जो भी कदम उठावे, अपने प्रूफ के साथ उठावे। पता नहीं कहाँ से राहुल गांधी जी लेकर के चले आते हैं और ये जनता उनको पप्पू कह देती है, जैसे प्रधानमंत्री पप्पू कहते थे। अब जनता भी उनको पप्पू कहना शुरू कर दी है राहुल गांधी जी को जो है। तो इस वास्ते अगर आप यही अनाप शराब ला करके पेश करोगे किताब को, तो जनता ही कहेगी कि आप जो है पूर्व प्रधानमंत्री के लड़के, आपके खानदान के लोग प्रधानमंत्री रह चुके हैं और आप इस तरीके से ला करके सबूत के साथ नहीं पेश करोगे तो जनता क्या समझेगी। इसी वास्ते ये कांग्रेस के लोग जो है, कांग्रेस के साथ जनता जुड़ नहीं रही है और कहते हैं लोग, जनता कहती है कि कांग्रेस का कोई मतलब नहीं। अरे भाई, कोई अच्छी चीज ला करके पेश करो ना। देखिए, हम आपको बता दें, यही राहुल गांधी और अखिलेश यादव 2019 में दिखा के और आरक्षण संविधान के नाम पर 5 सीटें थी कांग्रेस के, समाजवादी की तो 37 मिल गई और जो है ये कांग्रेस की थी तो 6 मिल गई। इसी से आप व्याख्या कर लो। बाकी राहुल गांधी और अखिलेश यादव जी से ये पूछो कि तुमने आरक्षण संविधान के नाम पर जो है 42-43 सीटें तो ले आए, बाकी ओबीसी एससी के लिए और माइनॉरिटी के लिए रोड पर कब उतरे? एक बात बताओ पहले हमको, जब पूर्व सैनिक हमारे नरवणे जी ने कह दिया कि हमने किताब लिखी लेकिन वो छपी नहीं क्योंकि डिफेंस मिनिस्ट्री से अभी परमिशन नहीं मिली है, तो राहुल गांधी के पास सूत्र कौन है? कहाँ से आ जाती है किताब? कभी वो संविधान ले आते हैं, कभी वो किताब ले आते हैं। पहले उस कॉपी की जांच होना चाहिए, उस कॉपी में लिखा क्या है। वो तो कह रहे हैं मोदी डर गए इसलिए सदन नहीं आ रहे, कॉपी को दिखा दिखा के बात बोली है उन्होंने। देखिए, मोदी जी जो है 420 काम नहीं कर रहे हैं और लाल कॉपी आप दिखा के जो है इस जनता को देश की बेवकूफ बना रहे हैं और ऐसा बेवकूफ बनते ही मानिमर आप रहेंगे। और 27 में 27 समाजवादी की नहीं आएंगी और तुम्हारी जो 1-2 बच्ची हैं वो भी जा रही हैं। और उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर रावण और असरुद्दीन ओवैसी का गठबंधन होने जा रहा, इसमें जो है समाजवादी कांग्रेस हवा में बुता जाएगी। और रह गया है अब कहने के लिए आदमी कुछ भी कहे कि ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का और चंद्रशेखर रावण और असरुद्दीन ओवैसी के गठबंधन की टक्कर होगी आमने सामने। गठबंधन की टक्कर करा दिए। सवाल बड़ा छोटा सा है कि लोकतंत्र शुरू होते ही जैसे ही लोग सदन की कार्रवाई शुरू हुई, राहुल गांधी किताब ले आए और किताब को ऐसा उन्होंने दिखाया कि जनता के मुद्दों पर बात ही नहीं हो पाई। क्या राहुल गांधी नहीं चाहते हैं कि जनता की बात हो, उनके मुद्दों पर बात हो? देखिए मैम, राहुल गांधी जी नहीं चाहते हैं या चाहते हैं ये तो वही जान सकते हैं, लेकिन वो जो किताब लाए, अगर वो किताब भारत में आई है तो इसलिए वो लेके आए हैं। लेकिन अगर बात की जाए सरकार की, सरकार भी अपने स्तर पे बहुत से काम कर रही है। बहुत से लोग हैं सरकार की निगेटिव चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन सरकार की पॉजिटिव चीज़ों को भी आगे बढ़ाना चाहिए। क्योंकि अगर देखा जाए तो अगर कोई जरा सी भी निगेटिव चीज़ होती है उसको हम लोग हाईलाइट कर देते हैं, लेकिन अगर कोई भी पॉलिटिकल या पॉजिटिव चीज़ होती है उसको हाईलाइट नहीं करते हैं। तो हमारा मतलब ये है मानी जी कि जो भी चीज़ें हैं पॉजिटिव में उसको आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो लोग परेशान हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो परेशान हैं। राहुल गांधी की मंशा क्या है? थोड़ा सा राहुल गांधी एकदम जैसे मछली को पानी से न निकाल दिया जाए वैसे फड़फड़ा रहे सत्ता के लिए।
लेकिन अभी इस देश की जनता, इस देश का युवा, इस देश का किसान, इस देश की महिलाएं अब इनको सत्ता नहीं सौंपेगी, क्योंकि ये वही उसी तरह जैसे पानी गिरता तो मेढक बाहर निकल आते, जैसे संसद सत्र शुरू होता है कोई ना कोई चीज ला करके मेढक की तरह फुदक के बाहर आ जाएंगे, ये देखिए हम ले आए, हम उसका सिगुफा कर देंगे। और एक उड़ती उड़ती हवा रहती है, जनता भी कहती है और ऐसा कथाकथित कहा जाता है कि राहुल गांधी जब विदेश जाते हैं तो उनके पास कुछ आ जाता है मटेरियल। बिल्कुल, क्योंकि सारा उनका कार्यक्रम है विदेश में है, उनके सारे सलाहकार सब विदेशी हैं, सब विदेशी जो उनको ज्ञान दे देते हैं वही आकर के सोचते हैं, लेकिन वो उनका विदेशी ज्ञान विदेशी तक रहता, वो खुश हो जाता। और जब यहाँ आते हैं ना वो सदन में इनका काम चलता कोई मानता है, ना देश की जनता मानती है, इसीलिए इनका दिन का दिन ग्राफ गिरता चला जा रहा है। ये खत्म हो जाए, खत्म होने के कगार पहुंच चुके हैं। तो इन लोगों ने तो जैसा देश के साथ खिलवाड़ कर दिया, अरे देश की कुछ अच्छी चीजों को भी सामने रखिए। देश की तुम सेना के ऊपर उठाओगे, तुम निर्वाचन आयोग के ऊपर उठाओगे, तुम सीजे के ऊपर उठाओगे, तुम्हारे पास तुम 60 साल तुम्हारे घर का परिवार का प्रधानमंत्री, तुमको किसी पे विश्वास ही नहीं, ना तुमको जनता पे विश्वास है, ना तुमको किसी पे विश्वास नहीं, तुमको सिर्फ अपनी उस पे विश्वास, तुमको सत्ता मिल जाए। तो तुमको सत्ता अब नहीं मिलने वाली। इस देश की जनता अब इतना बेवकूफ नहीं, जितना बनाना था गांधी परिवार ने बना लिया, अब बेवकूफ नहीं बनने वाली। तुम कुछ भी ले आओ, खोपड़ी के बल खड़े हो जाए, तब भी ये प्रधानमंत्री इस देश के नहीं बन पाएंगे। और कोई बन सकता, लेकिन राहुल गांधी नहीं बन सकते। मैं आपके सामने बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। तो जैसा कि आपने देखा, यहाँ उपस्थित तमाम लोगों से हमने बात की और लोगों का ये साफ तौर पर कहना है कि राहुल गांधी कहीं ना कहीं नहीं चाहते हैं कि सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चले, जनता के मुद्दों पर बात हो, इसीलिए वो हर बार हर सदन में कुछ ना कुछ नया लेकर के शगुफा चले आते हैं। तो वही शगुफा इस बार वो फिर लेकर के आए थे सदन के अंदर, वो थी एस नरवणे की किताब, जिसको लेकर के अब लेखक ने साफ तौर पर ये कह दिया है कि वो किताब पब्लिश नहीं हुई है क्योंकि डिफेंस मिनिस्ट्री से अभी तक मंजूरी नहीं मिल पाई है। अब देखना ये होगा कि इस पूरी जानकारी के सामने आने के बाद राहुल गांधी की तरफ से या कांग्रेस पार्टी की तरफ से क्या कुछ सफाई पेश की जाती है। खैर, जनता काफी नाराज है, काफी आक्रोशित है और साफ तौर पर ये बात कह रही है कि अगर राहुल गांधी और कांग्रेस इसी तरह देश के सामने झूठ परोसते रहे तो वो दिन दूर नहीं है कि जो बची कुछ सीटें भी हैं कांग्रेस के पास, वो भी उनके हाथ से निकल जाएंगी। इस पूरे मामले पर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। कैमरा पर्सन मोहम्मद फैजान के साथ मैं कीर्ति, इन न्यूज लखनऊ।